बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोबिया हुसैन और आज हम देखेंगे सिस्टम यूनिट में डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम देखेंगे कि डाटा किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें डिफरेंट कोड्स को, जिसमें BCD कोड है, EBCD, IC कोड, ASCII कोड और यूनिकोड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये डिजिटल सिग्नल्स के साथ वर्क करती है। इंसान रोज़ाना अपने सेंसेस के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन सिग्नल्स डील करता है। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसलेट करती हैं। सवाल ये है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ही क्यों ट्रांसलेट करते हैं। वो इसलिए कि कंप्यूटर की लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज होती है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है, और फिर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक यूनिवर्सल फॉर्मेट 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाते हैं, जिसे कोडिंग कहा जाता है। आउटपुट डिवाइसेस डेटा को प्रोसेसिंग के बाद अपनी असली फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, जिसे डिकोडिंग कहा जाता है। डेटा की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो वगैरह। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि डाटा को कोड करके एक यूनिवर्सल फॉर्म बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिस पर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेस्ड रिजल्ट दोबारा मेमोरी में आते हैं और मेमोरी से प्रोसेस डाटा को डिकोड करके इसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डाटा को कोड करते हुए कौन सी कोडिंग स्कीम यूज़ की जाती है और डाटा के डिफरेंट फॉर्म को किस तरह इस यूनिवर्सल फॉर्मेट में क्यों और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो शुरू करते हैं बेसिक यूनिट से। बिट डाटा का सबसे छोटा यूनिट है और इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक 0 और एक 1। इस तरह कंप्यूटर में एक ट्रांजिस्टर या इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। इसकी भी 2 स्टेट्स होती हैं, एक 0 और दूसरी 1। अगर 16 बिट डाटा स्टोर करना हो तो 16 स्विचेस की ज़रूरत होती है, और मिलियन बिट्स डाटा स्टोर करना हो तो मिलियन स्विचेस की ज़रूरत होगी। कंप्यूटर में डाटा एक बिट की फॉर्म में नहीं बल्कि नंबर ऑफ बिट्स या ब्लॉक्स फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जिसे बिट पैटर्न भी कहते हैं। और बिट पैटर्न की लेंथ वही है जितने उस पैटर्न में बिट्स होंगे। बिट पैटर्न्स के 8 बिट्स को बाइट कहते हैं। हम इन यूनिट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बिट या तो 0 होगा या 1, और 8 कंसेक्टिव बिट्स एक बाइट बनाते हैं। बाइट का हाफ एक निबल होता है, यानी इसमें 4 बिट्स होते हैं, और बाइट का डबल एक वर्ड होता है, और वर्ड में 16, 32 और 64 बिट्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं बिट पैटर्न में इन बिट्स के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। 2 इसलिए कि हम बाइनरी नंबर ले रहे हैं। अगर एक बिट है तो उसकी पॉसिबल स्टेट्स 2 ही होंगी, या तो वो 1 होगी या फिर 0। इसी तरह से 2 बिट्स हुए तो उसकी 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, 3 बिट हुए तो 8, और इसी तरह से बाकी ये आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट या डाटा को अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में 26 कैपिटल लेटर्स हैं और 26 ही स्मॉल लेटर्स हैं। इनमें हर एक सिंबल या करैक्टर को एक मखसूस बिट पैटर्न या कोड दिया जाता है। एक वर्ड इन्हीं लेटर का कॉम्बिनेशन होता है और इसे इन्हीं बिट पैटर्न से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हर एक लेटर को एक कोड असाइन हुआ है और उस कोड को बाइनरी में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम इजी वर्ड में कहें तो जब यूज़र कीबोर्ड से कोई की प्रेस करता है तो हर की के बिहाइंड एक यूनिक कोड होता है, और हर कोड उस की के लेटर या सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। फिर उस कोड को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब डेटा को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो इधर भी कुछ कोडिंग स्कीम्स होती हैं, जिनमें से आज हम 4 को यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट है BCD, सेकंड है EBCD IC, थर्ड है ASCII और लास्ट वन है यूनिकोड यानी यूनिवर्सल कोड। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD में हर कोड 4 बिट से मिलकर बना है, जिनमें हर डेसिमल डिजिट को
4 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम प्रीवियस स्लाइड को रिकॉल करें तो हमने देखा कि 4 बाइनरी डिजिट बिट पैटर्न में कॉम्बिनेशन काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए इससे ज़्यादा लेटर्स या सिंबल्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सका और ये पहले के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते थे। नेक्स्ट है EBCD IC। EBCD IC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें बिट पैटर्न्स या नंबर ऑफ कोड्स 256 हैं। इसे IBM ने बनाया था और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट है ASCII। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें हर कोड 7 बिट से बना है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ कोड्स 128 हैं। इस कोडिंग स्कीम में फर्स्ट पैटर्न नल करैक्टर के लिए और लास्ट पैटर्न डिलीट करैक्टर के लिए है। ASCII को ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने 1968 में पब्लिश किया था। ये पर्सनल कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके 7 बिट कोड 128 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कोड ग्राफिकल करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी नहीं थे, तो इसलिए इसमें एक्सटेंडेड ASCII जिसमें 1 बिट और बढ़ाया गया, तो इसमें 8 बिट कोड जो कि 256 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सटेंडेड 128 यूनिक कोड्स ने ग्राफिक सिंबल्स को सपोर्ट किया, जिनकी वजह से ग्राफिकल करैक्टर्स भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होना शुरू हो गए। और लास्ट है यूनिकोड। यूनिकोड में 16 बिट पैटर्न यूज हुआ है, जिसके नंबर ऑफ कोड्स या कॉम्बिनेशन 65,536 हैं। इसका मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा दुनिया की बहुत सी लैंग्वेज को इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसने ASCII कोड को रिप्लेस किया है। इनमें से कुछ कोड्स को ज्योग्राफिकल और स्पेशल सिंबल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जावा यूनिकोड्स को इस्तेमाल करता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट 256 सिंबल्स को इस्तेमाल करता है। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। अब हम इसकी एक समरी कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये डिजिटल सिग्नल्स या डिजिटल डाटा के साथ वर्क करती है। कंप्यूटर में मौजूद डाटा को डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसी तरह से जब डाटा को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके लिए जो डाटा एंटर किया जाता है वो भी 01 के फॉर्म में एंटर किया जाता है। जैसा कि कोई भी यूज़र जब कीबोर्ड से कोई की प्रेस करता है तो हर की के बिहाइंड एक कोड होता है। उस कोड को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि वो अगेन 01 की फॉर्म में प्रोसेस होता है। तो इसके लिए कुछ कोडिंग स्कीम भी यूज़ होती हैं, जिनमें से आज हमने देखा कि BCD क्या होता है, एक्सटेंडेड BCD IC क्या है, ASCII कोड क्या होता है और यूनिवर्सल कोड क्या होता है। यूनिवर्सल कोड एक जिसे यूनिकोड भी कहते हैं, ये वो कोड है जिसमें 65,536 करैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें दुनिया की हर लैंग्वेज के करैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जी स्टूडेंट, ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।